चालू हो जाता है। और इसमें कमीशन कैसे मिलता है, इसी कमीशन टेबल बता रहा हूं मैं। 100 रुपए से लेकर के 4,999 तक आपको मिलता है 10%, और 5,000 रुपये आपको मिलता है 12%, 10,000 रुपये आपको मिलता है 14%, 20,000 रुपये आपको मिलता है 16.5%, 40,000 रुपये आपको मिलता है 19%, 70,000 रुपये आपको मिलता है 21.5%, 1,15,000 रुपये आपको मिलता है 24%, 1,70,000 रुपये आपको मिलता है 26.5%, 2,60,000 रुपये आपको मिलता है 29%, 3.5 लाख रुपये आपको मिलता है 32%, 8% रॉयल्टी है और 5% टेक्निकल बोनस है। 32, 8, 40 और 5 45% मिलता है। 45% तक कंपनी आपको रिटर्न देती है। खर्चे का आपको कितना मिलता है 32% तक, और चर्चा करने का 8% रॉयल्टी, 5% टेक्निकल बोनस मिलता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, हम 2,000, 4,000, 5,000 तक तो सामान खरीद सकते हैं, लाखों का तो नहीं खरीद सकते। तो आपको लाखों का सामान नहीं खरीदना। देखिए, जैसे आपने, अब बात करते हैं हम चर्चा की। आपने अपना कार्ड बनवाया और आप सामान लेके आए, आपको सामान अच्छा लगा। अब सामान आपको अच्छा लगा, आपको ये बात पता चल गई, यहाँ पे पक्के बिल पे सामान मिलता है, 30 दिन की गारंटी है, 10 से 20% डिस्काउंट आता है और 100% शुद्ध सामान मिलता है, स्वदेशी प्रोडक्ट है, 10 से 32% रिटर्न भी मिलता है। ये बात आपको पता चल गई तो आपने अपना कार्ड बनवा लिया। यही बात और लोगों को पता चलेगी तो क्या वो कार्ड नहीं बनवाएंगे? बनवाएंगे मेरे दोस्त, जरूर बनवाएंगे। तो मान लीजिए आपने 10 लोगों को ये बात समझाई और 10 में से ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लोगों ने ही कार्ड बनवा लिए। अब इन्हें ये सामान लेके आएंगे, इनको भी अच्छा लगेगा सामान, तो ये भी चर्चा करेंगे। ऐसे धीरे 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 चर्चा बढ़ती जाएगी। चर्चा बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, एक नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। मान लीजिए धीरे धीरे 60 कार्ड इधर बन गए और 110 कार्ड इधर बन गए। ये अपनी जरूरत के लिए सामान लाएंगे, कोई 1,000 का लाएगा, कोई 2,000 का लाएगा, कोई 5,000 का लाएगा, कोई 100 का, कोई 200 का, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं लाएंगे, लेकिन 1,000 का एवरेज आ जाएगा। मान लीजिए 1,000 का ये सामान ले आए तो 60,000 की बिक्री इधर से हो गई, और 1,000 का ये ले आए तो 1,10,000 की बिक्री इधर से हो गई, और 2,000 का आप अपने लिए सामान ले आए, 2,000 का आप अपने लिए सामान ले आए तो टोटल बिक्री होगी 1,10,000 और 60,000, 1,70,000 और 2 1,72,000, 1,72,000 की बिक्री हुई। अब 1,72,000 पे कमीशन देखते हैं, 26.5% है, इसका 26.5% निकालते हैं तो 45,580 रुपए होता है। अगर ये सामान आपने खरीदा होता 1,72,000 का तो 45,580 रुपए ये आपके अकाउंट में चले जाते। तो आपने तो नहीं खरीदा, सबने मिलकर खरीदा है तो सबको पैसा भी मिलना चाहिए। तो पहले अपने इधर वालों को देख लेते हैं, इनकी खरीदारी कितनी, 1,10,000 की, और 1,10,000 ये 15 है तो ये नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा 21.5%, और ये होता है 23,650 रुपए। कंपनी इनके खाते में डाल देती है, 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, जितने जिनके समाते कंपनी इनके खाते में डाल देती है। कंपनी का काम है, अपना काम नहीं है। अपन को कोई मुनीम रखने की जरूरत नहीं है, कोई हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है, ये कंपनी का काम है। अब इन्होंने खरीदारी की है तो इनको भी पैसा मिलना चाहिए। इधर की बिक्री कितनी है 60,000 की, तो इनको मिलेगा 19%, और ये होता है 11,400 रुपए। अब सबको मिल गया, अब आपको भी मिलना चाहिए, आपने भी खरीदारी की है, तो इन दोनों को अपन जोड़ लेते हैं। 23,650, 11,400 रुपए, ये होता है 35,050। अब इसमें से माइनस कर देते हैं 35,050, ये बचते हैं 10,530 रुपए, ये आपके अकाउंट में आ जाते हैं। आपने सामान कितने का लिया तो 2,000 का, पैसे कितने आए 10,530। अब आगे सर बिक्री बढ़ेगी या घटेगी? बिक्री बढ़ेगी, जाहिर से सामान अच्छा, सब चीज बढ़िया है तो लोग सामान यूज करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे तो बिक्री बढ़ेगी। जैसे ही इस पे बिक्री पे एक जीरो लगेगा तो आपकी इनकम पे भी एक जीरो लग जाएगा, या फिर जीरो लगेगा तो या फिर जीरो लग जाएगा। कहने का मतलब ये यहाँ लाखों की बिक्री थी तो आपकी हजारों में इनकम थी, या करोड़ों में जाएगी तो आपकी लाखों में जाएगी। अब आप सोच रहे हैं इसमें पैसा ही पैसा मिलता है कि और भी कुछ मिलता है? तो इसमें मिलता है टाइम एंड मनी और सिक्योरिटी, तीनों चीजें मिलती हैं।
टाइम, मनी और सिक्योरिटी। दुनिया में ज्यादातर 3 प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं इनके पास टाइम तो है लेकिन पैसा नहीं है और सिक्योरिटी भी नहीं है, गरीब और बेरोजगार। ठीक है साहब, गरीब के पास, बेरोजगार के पास टाइम तो होता है लेकिन पैसा और सिक्योरिटी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं इनके पास टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है और सिक्योरिटी भी नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? मान लीजिए कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं या कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं तो सारे दिन उसमें लगे रहते हैं, जो भी पैसा कमा के लाते हैं, फैमिली बड़ी होने के कारण वो साथ ही साथ पैसा खर्च हो जाता है। तो इसलिए ना तो इनके पास टाइम है, ना पैसा है, ना सिक्योरिटी है। कुछ लोग तीसरे जो प्रकार के लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं इनके पास टाइम नहीं है लेकिन पैसा कम ज्यादा हो सकता है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। ये है बड़े बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन। इनके पास टाइम नहीं होता, 24 घंटे दोनों कानों से फोन लगे रहते हैं और सारे दिन टेंशन में रहते हैं। इनके पास टाइम होता है लेकिन पैसा होता है। ज्यादातर इसी 3 प्रकार के लोग होते हैं और दूसरी कैटेगरी ग्रुप पीपल, ये टूटे हुए लोग होते हैं। लेकिन आपको यह इस किस्म का पैसा मिलेगा, समय और पैसा तीनों चीज मिलेंगे। मान लीजिए कोई डॉक्टर है और उसकी क्लिनिक बहुत अच्छी चल रही है और वो 1 महीने के लिए अपनी फैमिली को लेकर के चला जाता है शिमला की बर्फीली पहाड़ियों पर घूमने के लिए, तो क्या उसको पैसा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ऑपरेशन तो वही करते थे, ऑपरेशन करने वाला कोई है ही नहीं। मान लेते हैं कोई टीचर है और वो सरकारी टीचर है, उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, बगैर छुट्टी लिए वो 1 महीने के लिए चला जाता है गोवा समुद्र के किनारे घूमने के लिए अपने परिवार को लेकर, क्या उसको पैसा आएगा? नहीं आएगा। नौकरी चली जाए क्योंकि छुट्टी नहीं मिली थी। अब मान लेते कोई दुकानदार है और उसके घर में कोई शादी या फंक्शन आ जाता है और 8 दिन के लिए शटर डाउन कर देता है, क्या उसको पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है, जो भी अपन कर रहे हैं जब तक कर रहे हैं तब तक पैसा आता है, जिस दिन काम बंद कर देते हैं उसी दिन अपना पैसा बंद हो जाता है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या वो सरकारी टीचर है और वो रिटायर हो जाता है, उसके बाद घूमने के लिए चला जाता है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, पेंशन तो आती रहेगी ना। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, क्या वो उम्र होती है 20 बच्चों के साथ घूमने की जब घर में पेंशन आती है? 60 साल पर रिटायर होता है सर, तो जब घूमने जाएंगे समुद्र किनारे तो मैडम कहेगी ये कोई समय है घूमने का? कमर में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, ये कोई घूमने का समय है? तो सर दूसरी कैटेगरी ग्रुप पीपल, ये टूटे हुए लोग होते हैं, जब समय होता है तब पैसा नहीं होता, जब पैसा होता है तब समय नहीं होता सर। तो यहाँ पे ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको समय और पैसा मात्र 2 से 5 साल में मिल सकता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे आपको सारी चीज मिलती है, जैसे मान लीजिए आपने ये नेटवर्क खड़ा कर लिया था और आपको ज्यादा नहीं, मात्र मान लो 20,000 रुपए महीने ही आ रहा था। इन लोगों को 10-10 हजार रुपए आ रहे थे और आप 2 महीने के लिए घूमने के लिए चले जाते, तो ये आपके नेटवर्क में आए हुए लोग ये थोड़ी कहेंगे कि सर घूमने के लिए गए तो घूमने के लिए गए इसलिए पेस्ट करना बंद कर दो, चाय पीना बंद कर दो, कपड़े धोना बंद कर दो, नहाना बंद कर दो, सब काम बंद कर दो। बंद करें क्या? या सब्जी में नमक डालना बंद कर दो, बंद करेंगे? नहीं करेंगे। ये अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्यूसी से सामान लाते रहेंगे और उस कमीशन टेबल के आधार पर आपका कमीशन बनता रहेगा। जब आप 2 महीने के बाद घूमने के लिए गए थे तो आपने इसके लिए कुछ किया वहां पे? नहीं किया, आप तो घूम रहे थे ना, तो आपको समय मिला, तो लौट के आए तो खाते में पैसे भी मिले क्योंकि लोगों ने सामान खरीदा था, तो आपको पैसे भी मिले। तो यू विल बी फ्री फ्रॉम टाइम एंड मनी, आप समय और पैसे से आजाद हो जाते हो। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। जैसे मान लीजिए ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, इसमें 4 पहिए होते हैं, एक पीछे और लगा होता है जिसको अपन स्टेपनी बोलते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी, आपने नई गाड़ी खरीदी है, आप इसको चलाते हैं, जो ये परिवार रूपी गाड़ी है, जो घर का मुखिया होता है, जो खर्चे चलाता है, वही गाड़ी का ड्राइवर होता है। तो इसमें मान लीजिए आपके माँ बाप, बीवी, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं और आप किसी रिश्तेदारी में जा रहे और आपका टायर पंचर हो जाता है और आपके पास स्टेपनी नहीं है। अगर स्टेपनी नहीं है और टायर पंचर हो गया तो आप मंजिल पर पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। अगर स्टेपनी है तो इसको चेंज नहीं करेंगे और आराम से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये परिवार रूपी गाड़ी है, अगर ये टायर पंचर हो सकता है तो कभी ये भी तो टायर पंचर हो सकता है।
यहाँ तो स्टेपनी थी, अगर ये टायर पंचर हो गया सर तो यहाँ पे कोई स्टेपनी है नहीं है। तो अपन इस बिजनेस को आरसीएम को एक स्टेपनी के रूप में कर सकते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे किसी को 5,000 आ रहे हैं, किसी को 2,000 आ रहे हैं, किसी को 1,000 आ रहा है, या सब लोगों को आ रहे हैं। अब ये 1,000 आ रहे हैं, ये सोचेगा 2,000 आने लगे, 2,000 आ रहे हैं वो 5,000 के लिए काम करेगा, 5,000 आ रहे हैं वो 10,000 के लिए काम करेगा, और 10,000 वाला 20,000 के लिए काम करेगा। तो जैसे ही इसके हो जाएंगे 20,000 तो आपके आने लगेंगे 40,000। ठीक है सर। अब मान लीजिए मैं ट्रक ड्राइवर हूं और मुझे 20,000 रुपए मिलते थे, मेरी फैमिली खुश थी, और मान लीजिए मैं इस दुनिया से चला गया, मैं इस दुनिया से चला गया तो क्या मेरी बीवी ट्रक चला सकती है? नहीं चला सकती। छोटे छोटे बच्चे वो चला सकते हैं? नहीं चला सकते। तो पैसा आना बंद हो गया। तो जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे उसमें पढ़ पाएंगे क्या? जैसे कपड़े पहन रहे थे पहन पाएंगे क्या? नहीं। तो जिंदगी बदतर हो जाएगी। अगर अपन इस बिजनेस को कर रहे हैं, अगर मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं और मैं इस दुनिया से चला गया, तो हमारी मैडम ट्रक नहीं चला सकती थी, बच्चे नहीं चला सकते थे, लेकिन हमारे बच्चे इस दुकान से सामान तो ला सकते हैं, इस दुकान से सामान तो ला सकते हैं, बाजार तो जाएंगे, इस दुकान से सामान तो ला सकते हैं, सामान ला सकते हैं, तो ये पैसा आ रहा था वो पैसा आता रहेगा। तो पैसा आता रहेगा। अब ये आगे काम करेंगे लोग, 40,000 के लिए काम करेंगे, तो यहाँ कितने आ रहे होंगे? 80,000। तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी है सर। आपने देखा होगा, एक रॉयल्टी इनकम के बारे में पूछता हूँ, फील्ड में जाता हूँ लोगों को, सर रॉयल्टी के बारे में पता है? तो सर कहते हैं मुझे नहीं पता रॉयल्टी क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, रॉयल्टी इनकम दुनिया में 4 प्रकार के लोगों को मिलती है। नंबर 1, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, जैसे एडिसन ने बल्ब बनाया, तो जब तक बल्ब बिकेगा तब तक उसको रॉयल्टी मिलेगी। अब ईमानदारी से बताओ सर, बल्ब बिकना कब बंद हो जाएंगे? कभी नहीं। तो इसकी इनकम कभी बंद होने वाली नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, वो होते हैं राइटर, लेखक जो किताबें लिखते हैं। सर अब ईमानदारी से बताओ, किताबें बिकना कब बंद हो जाएंगी, लोग पढ़ना कब बंद कर देंगे? कभी नहीं। तो इसकी भी इनकम कभी बंद होने वाली नहीं है। तीसरे प्रकार के होते हैं सिंगर, जो गाने बनाते और गाते। तो लोग गाना सुनना कब बंद कर देंगे? आने वाली पीढ़ी सुनेगी, आने वाली पीढ़ी सुनेगी, गाने कभी बंद होने वाले नहीं है। तो इनकी भी इनकम कभी बंद होने वाली है। और चौथे नंबर पे आते हैं नेटवर्कर। तो यू आर नेटवर्कर। यहां पे लोग नमक खाना कब बंद करेंगे? कपड़े पहनना कब बंद करेंगे? बातें करना कब बंद करेंगे सर? चाय पीना कब बंद करेंगे? कभी नहीं। तो यहाँ पे भी आपकी कभी इनकम बंद होने वाली नहीं है। तो ये है सर रॉयल्टी इनकम, ये है सिक्योरिटी सर। और ये मौका बहुत ही अच्छा मौका है, ये अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति के लिए, हर आदमी कामयाब हो सकता है, बस सिर्फ ठान ले।